दिलदार बहू की दावत वर्सेस कंजूस बहू की दावत। एक ही घर में नीचे रहती है कंजूस बहू शिल्पा, ऊपर रहती है दिलदार बहू नेहा। दोनों की रसोई भी अलग अलग होती है। नीचे रसोई में शिल्पा चूल्हे के पास खड़ी होती है। सामने काउंटर पर छोटी छोटी कटोरियां सजी होती हैं। एक कटोरी में दाल, एक में कटा हुआ प्याज, एक में आधा टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर मिर्च। शिल्पा कटोरियों को देखकर खुद से बोलती है, इतनी दाल मेरे मुकुल और मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल काफी है। ज्यादा बनाऊंगी तो वेस्ट होगी। वैसे तो बचत करनी चाहिए, हर रोज दावत थोड़ी है। वो नाप कर दाल कढ़ाई में डालती है। उधर ऊपर की रसोई में नेहा पूरे जोश से खाना बना रही होती है। बड़ी कढ़ाई में आलू मटर की सब्जी पक रही होती है। घर में खुशबू फैल जाती है। नेहा सब्जी चलाते हुए खुद से कहती है, थोड़ी ज्यादा ही बना लेती हूँ। मम्मी पापा, मुकुल, भैया, भाभी, प्रियंका, उज्जवल, सबके लिए बहुत रहनी चाहिए। अगर कोई अचानक आ जाए तो भी चिंता ना हो। वो बिना गिने मसाले डालती है और दिल खोलकर खाना बनाती है। प्रियंका और उज्जवल शिल्पा की रसोई में आते हैं। भाभी, आज क्या बनाया आपने? दाल बनाई है। चलो भाभी, हमें भी दे दो थोड़ी सी, हम भी यहीं खा लेते हैं। शिल्पा चौंक जाती है, कढ़ाई की तरफ देखती है, फिर कटोरियों को निहारती है। अरे नहीं नहीं, इतनी नहीं बनाई है कि सब लोग खा ले। ये तो बस मेरे, मुकुल और बच्चे के लिए है। तो हमारे लिए? तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्रियंका और उज्जवल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे उतर जाते हैं। बिना कुछ बोले दोनों सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। नेहा रसोई में प्लेट निकाल रही होती है। भाभी, आपने क्या बनाया है? आलू मटर की सब्जी बनाई है भैया। आओ आप दोनों बैठो, रोटी अभी गर्म है। वो बिना पूछे 2 प्लेटें लगाने लगती है। भाभी, नीचे तो आज फिर सब्जी नाप तोल कर बनी है। हमने कहा खाना खिला दो तो कहने लगी अभी नहीं खिला सकती, टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, घर में सबका पेट भरे, यही सबसे बड़ी दावत होती है। वो सब्जी थोड़ी और बढ़ा देती है। अगले दिन नीचे की रसोई में एक बड़ा सा डबल डोर फ्रिज होता है। अंदर सब कुछ एकदम सजा हुआ, डिब्बे लाइन से रखे हुए, हर चीज पर नाम लिखा हुआ। शिल्पा फ्रिज खोलकर अंदर झांकती है। हर डिब्बे को ऐसे देखती है जैसे खजाना हो। उसी वक्त उज्जवल जिम से लौटता है, पसीने से भीगा हुआ। हाथ में जिम बैग होता है। वो सीधे शिल्पा के पास आ जाता है। भाभी, मुझे जरा वो पीनट बटर का डिब्बा दे देना, ब्रेड पर लगाकर खाऊंगा। अभी जिम से आया हूँ, थोड़ा प्रोटीन चाहिए। शिल्पा बिना कुछ बोले फ्रिज खोलती है, डिब्बा निकालती है, फिर चम्मच उठाकर सिर्फ 1 चम्मच पीनट बटर निकालती है और छोटी सी कटोरी में डालकर उज्जवल को दे देती है। अरे भाभी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े हूँ जो आप मुझे इतना सा पीनट बटर दे रही हो। डिब्बा ही दे दो ना। अरे नहीं नहीं, आयुष भी यही खाता है। अगर तुम्हें दे दिया तो तुम सारा खत्म कर दोगे। इतना ही बहुत है, इसमें भी बहुत प्रोटीन है। उज्जवल चुप हो जाता है। हाथ में कटोरी, चेहरे पर नाराजगी होती है और शिल्पा फ्रिज बंद कर देती है। ऊपर की रसोई में नेहा का एक छोटा सा फ्रिज होता है। अंदर गिनी चुनी कुछ चीजें, थोड़ा दूध, सब्जी और एक छोटा सा केक रखा होता है। प्रियंका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है। नेहा कमरे में नहीं होती है। प्रियंका बिना झिझक फ्रिज खोलती है और केक निकालकर खाने लगती है। तभी नेहा रसोई में आती है। दीदी, मैं तो आपको बुलाने ही वाली थी कि केक खा लो। चलो, अच्छा हुआ आपने खुद ही निकाल दिया। भाभी, हमारा जोर तो आप पर ही चलता है, वरना नीचे तो भाभी फ्रिज से एक टॉफी भी बिना पूछे निकालने नहीं देती। इसीलिए जो आप कहती हो वही खा लेते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरे फ्रिज से कभी भी कुछ भी निकाल सकती हो। फ्रिज तो भर जाएगा, लेकिन अगर दिल खाली रह गया तो घर सूना हो जाएगा। प्रियंका के चेहरे पर सुकून आ जाता है। रात को शिल्पा चुपचाप रसोई में खड़ी होती है। कढ़ाई में बची हुई सब्जी रखी होती है। वो इधर उधर देखती है और फिर सब्जी को एक छोटे स्टील के डिब्बे में डालती है और रसोई के कोने में रखे डिब्बे के अंदर छुपा देती है। ये सब्जी ऐसे ही छुपा कर रख देती हूँ, वरना रात में कोई भी आकर खा लेगा और सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। मैं तो सुबह भी इन्हीं से काम चलाऊंगी। वो संतोष की सांस लेती है और फिर फ्रिज के दरवाजे पर ताला लगा देती है। थोड़ी देर बाद ऊपर कमरे से आवाज आती है। मोहन जी करवट बदलते हैं। अरे कमला, बड़ी जोर की भूख लग रही है। कमला देवी उठती हैं और दोनों धीरे धीरे नीचे रसोई की तरफ जाते हैं। कमला देवी फ्रिज खोलने जाती हैं, पर दरवाजे पर ताला लगा होता है। अरे, फ्रिज में ताला क्यों है? वो रैक के अंदर झांकती हैं, सब खाली होती हैं। अरे, इतनी रात को तो इतनी सारी सब्जी बची थी, इतनी जल्दी सब्जी खत्म कैसे हो गई? मोहन जी चुप रहते हैं। कमला देवी बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ती हैं, ऊपर नेहा की रसोई में जाती हैं, फ्रिज खोलती हैं। अंदर थोड़ी सी सब्जी और थोड़े चावल रखे होते हैं। कमला देवी वही सब्जी और चावल निकाल लेती हैं। वो नीचे आकर चुपचाप प्लेट लगाती हैं। गरम करके खाना मोहन जी के सामने रख देती हैं। खाइए जी, थोड़ी सी सब्जी और चावल है। नेहा कभी ऐसा काम नहीं करती, सबका बहुत ख्याल रखती है। अगले दिन दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा का बेटा मयंक बैग लटकाए घर में घुसता है। वो सीधा नीचे शिल्पा की रसोई में चला जाता है। रसोई के स्लैब पर मिठाइयों से सजी एक सुंदर प्लेट रखी होती है। रसगुल्ले, बर्फी सब होता है। मयंक की आंखें चमक उठती हैं। वाह,
मिठाई। वो जैसे ही पीस उठाने वाला होता है, पीछे से शिल्पा आ जाती है और हल्के से उसके हाथ पर मारती है। मयंक आते ही मिठाई खाने लगे। ये मिठाई मेहमानों के लिए है, मेहमान आने वाले हैं। ताई जी, एक पीस तो दे दो ना, स्कूल से आया हूँ, बहुत भूख लगी है। एक पीस तो दूर, आधा पीस भी नहीं मिलेगा। पहले कपड़े बदलो, गंदे हाथ लगाकर खाना गंदा मत करो। ताई जी प्लीज। शिल्पा बिना सुने मिठाई की प्लेट उठाकर रसोई की दूसरी तरफ रख देती है और बाहर चली जाती है। मयंक भी धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही शिल्पा थोड़ी दूर जाती है, मयंक अचानक भागकर वापस रसोई में आता है। फटाफट मिठाई का एक पीस उठाता है और दौड़कर बाहर भाग जाता है। पीछे से शिल्पा भागते हुए आती है। रुक बदमाश, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मयंक डरता हुआ सीढ़ियां चढ़ जाता है। मयंक सीधा ऊपर नेहा की रसोई में पहुंचता है। हाथ में आधी खाई मिठाई होती है। नेहा उसे देखकर तुरंत पास बुलाती है। अरे मयंक, स्कूल से आ गया? भूख लगी है ना? मयंक चुपचाप सिर हिला देता है। नेहा बिना सवाल किए रसोई से प्लेट निकालती है, दूध, फल और थोड़ा खाना लगा देती है। पहले हाथ धो लो, फिर आराम से खाओ। बच्चों के लिए घर की चीजें होती हैं, छुपाने के लिए नहीं। मयंक के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। वो सुकून से बैठकर खाना खाने लगता है। मम्मी, आज तो मैं ताई जी के साथ प्रैंक कर दिया और वो बहुत कंजूस दिखती है ना, मैंने उनकी प्लेट में से एक मिठाई उठा ली। जब तुझे पता है कि वो ऐसी हैं, तो उन्हें तो हर वक्त तू परेशान क्यों करता रहता है? मयंक हंसने लगता है। रात को शिल्पा अपने कमरे में पलंग के पास बैठी होती है। सामने एक छोटी सी पुरानी डायरी खुली होती है। बगल में पर्स, कुछ सिक्के और नोट फैले होते हैं। वो एक एक नोट गिनती है। आज 20 रुपए प्रियंका को दे दिए थे, 30 रुपए उज्जवल को दिए और 100 रुपए मम्मी जी को मिर्च लाने के लिए। वो पेन से धीरे धीरे लिखती है। 20 नंद जी, 30 देवर जी, 100 मम्मी जी, और फिर पैसे जोड़ने लगती है। सब लिखा रहना चाहिए, कल को कोई कहे कि पैसे नहीं दिए तो सबूत रहेगा। वो डायरी बंद करती है, पर्स में पैसे वापस रखती है और उसे तकिए के नीचे छुपा देती है। दूसरी ओर नेहा बिस्तर पर बैठी मयंक की कॉपी देख रही होती है। तभी प्रियंका दरवाजे पर आती है। भाभी, कल कॉलेज में फॉर्म भरना है, थोड़े पैसे चाहिए थे। नेहा बिना कुछ पूछे पर्स उठाती है। अंदर जो भी नोट होते हैं वही निकालकर प्रियंका के हाथ में रख देती है। इतने ही पैसे हैं दीदी मेरे पास, बाकी मैं कल दे दूंगी आयुष से मांगकर। कोई बात नहीं भाभी, और पैसे नहीं चाहिए, इतने में तो काम हो जाएगा। उसी वक्त उज्जवल भी आ जाता है। भाभी, मुझे भी जिम की फीस के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। फिर नेहा मुस्कुराती है, पर्स देखती है, कुछ ही पैसे बचे होते हैं। भैया, अभी तो मैंने पैसे प्रियंका दीदी को दे दिए। रुको, मैं कबर्ड में देखती हूँ, अगर रखे होंगे तो। वो कबर्ड में देखती है और कुछ पैसे मिल जाते हैं और उज्जवल को दे देती है। भाभी, थैंक यू सो मच। आपसे तो कुछ भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होती, और नीचे शिल्पा भाभी से कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अगले दिन घर के ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। लैपटॉप पर रिजल्ट खुला होता है। ऋतिक और मयंक दोनों 10th में होते हैं और दोनों ने ही टॉप कर लेते हैं। अरे वाह, हमारे घर के दोनों बच्चे टॉपर निकले। मेहनत रंग लाई बेटा, भगवान तुम दोनों को आगे भी ऐसे ही कामयाब करे। पूरा घर खुशी से भर जाता है। शाम तक दोनों बहुएं अपनी अपनी पार्टी प्लान करने लगती हैं। नीचे शिल्पा ड्राइंग एरिया में एक छोटी सी पार्टी अरेंज करती है। सिर्फ अपने परिवार के लोग होते हैं। टेबल पर एक सब्जी, एक दाल, थोड़े से चावल और गिनी चुनी मिठाइयां होती हैं। इतना काफी है, रिजल्ट ही हो गया है, और वैसे भी मेरा बेटा ऐसे भी बहुत खुश हो जाएगा। मेहमान कोई नहीं होता, बस शिल्पा का परिवार। खाना भी नाप तौल कर होता है। भाभी, मेरे फ्रेंड्स को तो बुला लेते। अरे बेटा, फ्रेंड्स को बुलाने की क्या जरूरत है, रिजल्ट ही तो आया है। और जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट आएगा तब अपनी बड़ी पार्टी कर लेना और फ्रेंड्स को भी बुला लेना। मम्मी, आप तो हर बार ऐसे ही करती हो। ऊपर चाचा ने मयंक के सब दोस्तों को बुलाया है। ऋतिक नाराज होकर टेबल पर से खड़ा होकर चला जाता है। अरे तुम भी ना नाराज कर दिया ना लड़के को, और अगर उसके 2 दोस्तों को बुला लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। मैं घर में इतने पैसे देता हूँ, फिर भी तुम्हारी ये कंजूसी की आदत कब खत्म होगी पता नहीं। अब बताओ, सारी तैयारी उसके लिए ही करी थी और वही यहाँ से चला गया। मुकुल भी वहां पर खड़ा होकर चला जाता है। उधर ऊपर नेहा की रसोई में रौनक होती है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चूल्हे पर चढ़ी होती हैं। नेहा सब्जियां, पूड़ी, पुलाव, मिठाई, बहुत सारा खाना बना रही होती है। आज मयंक के साथ साथ ऋतिक की भी खुशी है। घर के सब लोग आएंगे और मयंक के फ्रेंड्स भी। बच्चों के दोस्त आते हैं। हंसी शोर से पूरा घर गूंज उठता है। नेहा खुद सबको खाना परोसती है। और लीजिए, आज टॉपर्स की दावत है। कमला देवी ऊपर नीचे दोनों जगह जाती है। नीचे सन्नाटा, नपी तुली प्लेटें होती हैं। ऊपर हंसी, बातें और भरपूर खाना होता है। मेरी एक बहू इतनी दिलदार है कि हर खुशी में सबको शामिल करती है, और दूसरी इतनी कंजूस जिसे सिर्फ अपनी ही फैमिली से मतलब है। मोहन जी गहरी सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी की एनिवर्सरी होती है। नेहा तैयार होकर नीचे आती है। बच्चे कमला देवी, मोहन जी, प्रियंका और उज्जवल सब तैयार होते हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है, चलो पूरे परिवार के साथ बाहर डिनर करते हैं।
सब लोग एक साथ बाहर जाते हैं। रेस्टोरेंट में हंसी, फोटो, केक कटता है। आज तो घर वालों के साथ मजा आ गया। रात को सब लोग साथ हंसते बोलते डिनर करके घर लौटते हैं। उधर नीचे शिल्पा घर में ही रहती है, न कोई सजावट न कोई बुलावा। रसोई में वो एक अलग सी साधारण सब्जी बनाती है। मुकुल कमरे में आता है। शिल्पा, आज तो हमारी भी एनिवर्सरी थी, कुछ अच्छा सा बना लेती। नेहा सबको बाहर लेकर गई है, तुम भी मम्मी पापा से पूछ लेती। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर इतने पैसे उड़ाने की। एक दिन के लिए जाओ और सीधे 4-5 हजार का बिल बन जाता है, यही सही है। मुकुल चुप हो जाता है। उसी वक्त ऊपर से हंसी की आवाज आती है। मुकुल खिड़की की तरफ देखता है। रसोई के दरवाजे पर मयंक खड़ा होता है। सब लोग पार्टी करके लौट जाते हैं। पता नहीं ताई जी, इतनी बचत करके आप कहाँ ले जाओगी? नीचे के ड्राइंग रूम में शिल्पा के मायके से आए कुछ मेहमान बैठे होते हैं। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में चाय बनाने लगती है। वो अलमारी खोलती है और बड़े कपों को एक तरफ सरका देती है, फिर छोटे छोटे कप निकालती है। छोटे कप में ही चाय दूंगी, बड़े कप में ज्यादा चाय जाएगी, फिर दूध भी ज्यादा लगेगा। वो दूध को नाप कर डालती है। चाय हल्की बनती है। ट्रे में सिर्फ चाय के कप रखती है, न नमकीन न बिस्किट। ड्राइंग रूम में चाय रखती है। धन्यवाद, वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। सब चाय पीते हैं। उसी समय ऊपर नेहा के पास भी मेहमान आ जाते हैं। नेहा बिना सोचे समझे रसोई से सब कुछ निकाल लाती है। टेबल पर रखती है नमकीन, बिस्किट, घर में रखा हल्का फुल्का स्नैक्स। वो बड़े कपों में गर्म चाय देती है। जो घर में है वही रख दिया है, आप लोग आराम से चाय पीजिए। बहू, तुम्हारे दिल में तो बहुत अपनापन है। नेहा खुद भी पास बैठ जाती है, बातों में शामिल होती है। अगले दिन शिल्पा एक कपड़ों की दुकान पर खड़ी है। साड़ी और सूट टंगे होते हैं। वो एक एक कपड़ा हाथ में उठाकर देखती है, क्वालिटी परखती है, दाम पूछती है। बहन जी, ये नया डिजाइन है। शिल्पा आईने में कपड़ा देखती है, फिर सोच में पड़ जाती है। अरे यार, ऐसे कपड़े तो पहले से ही पड़े हैं मेरे पास, अभी लेने की क्या जरूरत है, छोड़ो बाद में कभी देख लूंगी। वो कपड़ा वापस टांग देती है। पूरी दुकान घूमने के बाद खाली हाथ बाहर निकल आती है। दूसरी ओर नेहा भी शॉपिंग कर रही होती है। वो अपने लिए एक साड़ी चुनती है। ये वाली ठीक रहेगी। फिर उसकी नजर बच्चों के कपड़ों पर जाती है। मयंक के लिए टी शर्ट, ऋतिक के लिए शर्ट ले लेती है। वो आगे बढ़ती है। सास कमला देवी के लिए साड़ी, नंद प्रियंका के लिए कुर्ती, देवर उज्ज्वल के लिए शर्ट भी ले लेती है। अरे बहन जी, इतना सब आपका ही है? घर में सब है तो सोचा सबके लिए ही कपड़े ले लूं। थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं पर चेहरे पर मुस्कान होती है। घर आकर नेहा सबके लिए पैकेट निकालती है। भाभी, मेरे लिए भी? हाँ दीदी, देखो पसंद आए तो। बेटी अपने साथ साथ सबको याद रखती है। अगले दिन शिल्पा चाय बनाकर ट्रे में रख रही होती है। अचानक हाथ फिसलता है। एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। शिल्पा चौंकती है, कप के टुकड़ों को देखती है। वो बिना देर किए पूरा कप सेट उठाती है और उसे कूड़े में डाल देती है। एक कप टूट गया तो पूरा सेट बेकार हो गया। अभी नया लाने की क्या जरूरत है, काम चला लेंगे। वो रसोई से बाहर चली जाती है। न बाजार जाने की सोच, न नया सेट लाने की जल्दी होती है। उसी दिन नेहा किसी काम से मार्केट जाती है। रास्ते में बर्तनों की दुकान के सामने रुक जाती है। दुकान में एक सुंदर कप सेट सजे होते हैं। नेहा रुकती है। घर में एक कप टूट गया था, मम्मी जी को रोज परेशानी होगी। वो कप सेट खरीद लेती है। नेहा घर आकर सीधे कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी देखो, मैं नया कप सेट ले आई हूँ। अरे बेटा, तुझे क्या लाने की जरूरत थी, मैं तो तेरे पापा जी से मांगने ही वाली थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बाहर मार्केट में ही थी तो ले आई। कमला देवी नेहा के सिर पर हाथ रखती है। अगले दिन नीचे के कमरे में शिल्पा का बेटा ऋतिक खड़ा होता है। उसने पुरानी जर्सी पहन रखी होती है। उसकी कोहनी के पास छेद साफ दिख रहा होता है। कमला देवी उसकी तरफ ध्यान से देखती हैं। बेटा, कम से कम बच्चों को तो ठीक से कपड़े पहना दिया कर। घर में 4 लोग आ गए तो देखकर क्या कहेंगे कि बच्चों को फटे कपड़े पहना रखे हैं। हाँ बेटा, आजकल के बच्चे तो वैसे ही एक दूसरे को देखकर दोस्ती करते हैं, कपड़ों से भी फर्क पड़ता है। शिल्पा ऋतिक की जर्सी को ऊपर नीचे देखती है। मम्मी जी, ऐसा भी क्या हो गया, बस हल्का सा छेद तो हुआ है, घर में ही तो पहन रखा है, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। ऋतिक चुपचाप सिर झुका लेता है। ऊपर नेहा की अलमारी खुली होती है। अंदर ढेर सारे नए कपड़े रखे होते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए मयंक के लिए आज का कपड़ा निकालती है। नया टी शर्ट, साफ पैंट। चलो मयंक, आज ये पहन लो, कल कुछ और पहनेंगे। मयंक आईने में खुद को देखता है और खुश हो जाता है। शाम को ऋतिक और मयंक दोनों बाहर गली में खेलने जाते हैं। मयंक नए कपड़ों में चमक रहा होता है। ऋतिक वही पुरानी फटी जर्सी में। खेलते खेलते गली के कुछ बच्चे ऋतिक की तरफ देखते हैं। अरे ऋतिक, तू तो बेकार फटे हुए कपड़े पहनकर घूमता है। और मयंक को देखो, कितने सुंदर कपड़े पहनता है, रोज एकदम हीरो लगता है। हाँ यार, मयंक की मम्मी तो 365 दिन से नए कपड़े दिलाती है। और इसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा कंजूस है, कपड़े फटने के बाद भी नए कपड़े नहीं दिलाती। ऋतिक के हाथ से गेंद गिर जाती है।
वो सबकी बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। ऋतिक अपने बिस्तर पर बैठा होता है, वहीं पुरानी जर्सी पहनी होती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो अचानक अपनी मम्मी शिल्पा की तरफ देखता है। मम्मी, आप मुझे अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिलाती हो, और आप इतनी ज्यादा कंजूसी क्यों करती रहती हो? बेटा, इसे कंजूसी नहीं कहते, इसे बचत कहते हैं। सेविंग्स होती हैं, ये आगे जाकर बहुत काम आती हैं। मम्मी ऐसे भी क्या बचत की, बाहर के लोग मजाक बनाना शुरू कर दें, बच्चे तो सभी करते होंगे। तुम नहीं समझोगे बेटा, अभी तुम छोटे हो। शिल्पा वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर घर के आंगन में पड़ोस की 4 औरतें आकर बातचीत में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिल्पा रसोई से ट्रे लेकर आती है। ट्रे में छोटे छोटे कप में थोड़ी थोड़ी चाय और एक कटोरी में गिनकर 4 बिस्किट रख देती है। शिल्पा चुपचाप ट्रे रखकर अंदर चली जाती है। औरतें एक दूसरे को तरफ देखती हैं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। बहन जी, इतनी सारी औरतें आई हैं और आपने तो 4 ही बिस्किट रखे। इतना कंजूस तो आज के जमाने में कोई नहीं होता। अरे हाँ, जो घर के 2-4 रुपए के बिस्किट बचाए वो कैसी बहू हुई? कमला देवी का सिर झुक जाता है। उनका चेहरा शर्मिंदगी से भर जाता है। तभी ऊपर की सीढ़ियों से नेहा उतरती है। उसके हाथ में बड़ी ट्रे होती है। ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ सब कुछ सजा होता है। मम्मी जी, मेहमान आए हैं तो थोड़ा अच्छे से हो जाए। वो ट्रे सबके सामने रख देती है। औरतों की आंखें चमक उठती हैं। कमला जी, एक बहू तो आपकी कितनी दिलदार है और एक कितनी कंजूस की हर चीज नाप तोल कर देती है। हाँ बहन जी, मेरा तो ऊपर नीचे का घर है और दोनों बहू एकदम अलग अलग हैं। अगले दिन मोहन जी का जन्मदिन होता है। नीचे शिल्पा रसोई में खड़ी हिसाब लगा रही होती है। आज बस घर के लोगों के लिए ही करना है, ज्यादा खर्च की कोई जरूरत नहीं है। वो आधी कटोरी खीर, 2 सब्जी और 4 रोटियां गिनकर बनाती है। प्लेट में थोड़ी थोड़ी चीज रखती है। बहू, आज तो जन्मदिन है, थोड़ा मीठा और बन जाता, ये तो सबके लिए पूरा भी नहीं होगा। पापा जी, मीठा रोज रोज थोड़ी बनता है, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मोहन जी चुप हो जाते हैं। उसी समय ऊपर के घर में नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में व्यस्त होती है। कढ़ाई में पूरी तल रही होती है, एक तरफ खीर बन रही होती है और गैस पर पनीर की सब्जी बना रही होती है। बच्चों को आवाज देती है। ऋतिक, मयंक, जाओ दादू को बुला लाओ, आज दादू का दिन है। डाइनिंग टेबल पर पूरी, सब्जी, खीर, सलाद सब कुछ सजा देती है। नेहा बेटा, इतना सब क्यों बनाया? मम्मी जी, खुशी के दिन दिल खोल कर मनाए जाते हैं, रोज रोज थोड़ी आते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। आज समझ में आया, पैसे से घर नहीं चलता, दिल से चलता है। सब एक साथ खाना खाते हैं। अगले घर में हलचल होती है क्योंकि ऋतिक और मयंक का बर्थडे आने वाला होता है। दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आता है। नेहा अपने कमरे में बैठी एक छोटी सी पोटली खोलती है। उसमें कुछ नोट और सिक्के होते हैं। जैसे तैसे जमा किया है, पर बच्चों का बर्थडे है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। वो मयंक को लेकर मार्केट जाती है। पहले कपड़ों की दुकान पर उसके लिए कपड़े लेती है। भैया, बच्चों के लिए अच्छा सा कपड़ा दिखाइए, बर्थडे है आज। नेहा अपने लिए कुछ नहीं लेती, लेकिन मयंक के लिए नए कपड़े, नए जूते और एक छोटा सा हेयर बैंड और बेल्ट भी ले लेती है। फिर बेकरी पर रुकती है। केक, गुब्बारे और मयंक के लिए फायरवर्क्स भी ले लेती है। घर लौटकर वो पूरे मन में सजावट करती है। रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन और बच्चों की फोटो लगाकर दीवार सजा देती है। आज तो तुम दोनों राजा हो, जो चाहो कहो। दोनों बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। वहीं नीचे शिल्पा रसोई में खड़ी होती है। हाथ में लिस्ट होती है। बस उतना ही बनाना जितना जरूरी है, फालतू खर्च क्यों? वो मार्केट जाती है और सबसे सस्ती सब्जी, कम आटा और कम तेल लेकर आती है। ऋतिक के कपड़ों के लिए पुराने कपड़े ही निकाल लेती है। अरे इसमें क्या खराबी है, एक दिन ही तो पहनना है। जूते भी वही पुराने। घर की सजावट के नाम पर बस एक जगह हैप्पी बर्थडे की पट्टी टांग देती है। न गुब्बारे, न लाइट, न कोई खास तैयारी करती है। कमला देवी दोनों की तरफ देखती है। एक ही दिन, एक ही घर पर खुशियां कितनी अलग हैं। अगले दिन घर में हलचल होती है। आज ऋतिक और मयंक का बर्थडे होता है। नीचे शिल्पा अपने तरीके से तैयारी में लगी होती है। ऊपर नेहा बच्चों के लिए पूरा प्लान बन चुका होता है। शिल्पा रसोई में खड़ी होती है। वो 3-4 सब्जियां बनाती है। हल्की सी आलू की सब्जी, थोड़ी सी पनीर और गिनी चुनी दाल। बस इतना ही काफी है, अधिक बनाना तो वेस्ट होगा, मेहमानों को देखकर पेट भर जाएगा। वो गिने चुने 2-3 पड़ोसी औरतों और अपने बच्चों के खास दोस्तों को बुलाती है। ट्रे और प्लेटें खुद निकालती है। हर चीज पर सख्ती बरत रही होती है। जब मेहमान आते हैं, शिल्पा उन्हें खाना परोसती है, लेकिन अगर कोई दोबारा लेना चाहता है तो तुरंत रोक देती है। अरे आपने अब एक बार का तो लिया है, अब क्या बार बार ही खाओगे? थोड़ा कम लो, अभी और भी मेहमान आएंगे। अरे तुम इतनी सारी प्लेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये प्लेट बाद में मुझे ही धोनी है, इसीलिए एक ही प्लेट में खाना ले लो। किसी को ठंडी सब्जी मिल जाती है तो इस सब्जी को थोड़ा गरम कर दो। गरम करने की क्या जरूरत है, गैस वेस्ट होगी। वैसे भी पेट में जाकर कौन सा गरम ठंडी का पता चलना है। शिल्पा की सख्ती और हरकतें पूरे दिन बनी रहती हैं। नीचे के मेहमान धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं।
तुम्हें पार्टी में बुलाकर हमारी ऐसी बेइज्जती करनी थी। हाँ, कुछ करने ही नहीं दे रही, अगर थोड़ा ज्यादा ले लो तो चिल्लाती है, कम ले लो तो चिल्लाती है, पता नहीं कैसी पागल बहू है। चलो हम ऊपर नेहा की पार्टी में चलते हैं, वैसे भी वहाँ से इतनी आवाज आ रही है, वहाँ कुछ अलग ही मजा हो रहा है। ऊपर नेहा पूरे परिवार और बच्चों के दोस्तों के लिए तैयार होती है। 2-3 मंजिल का बड़ा केक, भरपूर सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, मिठाइयां, रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट होती है। बच्चे, दोस्त और रिश्तेदारी के लोग सब खुले दिल से खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं और हंसी ठिठोरी से माहौल गूंज उठता है। नेहा हर किसी को जोर जोर से खाने को देती है। अरे और लो ना, आपने तो थोड़ा सा ही खाया है, अभी तो दूसरा राउंड भी लेना है। कोई थोड़ा देर करता है, नेहा तुरंत उसके पास जाती है। चलो बेटा थोड़ा और खा लो, आज दिन है तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का। ऊपर की पार्टी में सब लोग बुरी तरह से खुश होते हैं। बच्चे खेलते हैं, गाते हैं और मस्ती की कोई सीमा नहीं होती है। शिल्पा अपने बच्चों के लिए छोटा सा केक कटवाती है, गिनती से कटता है और बस बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आता। हाँ, एक दूसरे को केक नहीं मिलता है। ऊपर नेहा अपने बच्चों के लिए 2-3 मंजिल का केक बड़ा रखती है, सभी मेहमानों को खिलाती है। बच्चे और दोस्त केक का मजा लेते हैं। सारे बच्चे खुशी से चीखते हैं, दोस्तों के साथ तस्वीरें ले रहे होते हैं। शिल्पा की पार्टी में सख्ती, गिनती, रोक टोक होती है। मेहमान दुखी होकर ऊपर ही चले जाते हैं। कमला देवी ऊपर नीचे जाती है। दोनों तरीकों का अंतर देखकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। एक घर में खुशियों की गिनती अलग अलग है, जहाँ दिल से काम होता है वहीं यादें बनती हैं, और जहाँ कंजूसी होती है वहाँ से टेंशन होती है। पार्टी खत्म होती है। नीचे का घर सन्नाटे से भरा होता है। ऋतिक अपनी कमरा दरवाजे पर बैठा होता है, आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी होती है। वो पूरी तरह से रो रहा होता है। मम्मी, ऐसे भी क्या पार्टी कि मेरे दोस्त यहाँ पर पार्टी छोड़कर ही चले गए। आज तो मेरा दिन था और आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। शिल्पा पास आकर बैठती है। वो कोशिश करती है कि ऋतिक चुप हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और अच्छी पार्टी करेंगे। आज थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन अगली बार पूरा मजा होगा। ऋतिक गुस्से और दुख में फट जाता है। वो गुस्से में उठकर कमरे से चला जाता है। तभी ऊपर से नेहा आती है। उसकी आंखों में चिंता और अपनापन दोनों होते हैं। वो शिल्पा के पास बैठती है। दीदी, बचत तो सब लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई नहीं करता। आज देखना, आपकी पार्टी के आधे लोग ऊपर आ गए थे और ऋतिक कितना इंसल्ट फील कर रहा था। बच्चों को ये सब चीज बहुत जल्दी फील होती है। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत परेशान है और वो रो भी रहा है। कह रहा है कि मैंने उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी। दीदी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों की खुशियां और ख्वाहिशें मार दो। आज आपने अपने बेटे की खुशी में थोड़ा ज्यादा सख्ती दिखा दी। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही कंजूसी दिखा दी। हर चीज में गिनती, हर बार रोक टोक। मुझे क्या पता था मेरी कंजूसी इतनी भारी पड़ जाएगी। दीदी कोई बात नहीं, सब सीखने की बात है। आज से थोड़ा अपने बेटे की खुशी और अपनापन पहले रखो और बचत बाद में। हाँ, मैं अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करूंगी। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए ही किया था, लेकिन आज महसूस हुआ कि मेरी कंजूसी बच्चे और मेहमानों पर भारी पड़ गई।